देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो पार्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अभी तक क्या था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.1 में बनाना सीखी थी, 4.2 में मिडिल टर्म से सॉल्व करना सीखा था और मिडिल टर्म से हमने क्लास 8th में और 9th में सॉल्व किया। अब 10th में आए तो कुछ नया पढ़ेंगे। तो वो क्या कि एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ऐसा आप लोग का मानना है कि सिलेबस से हट गया तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को वो लोग नहीं देखें जो नंबर के लिए पढ़ते हैं। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ आया जो कि सिलेबस में है, तो इनडायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसका प्रूफ भी इसी बहाने हो जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है कि -b प्लस माइनस इन रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2, ये होता है। अब ये कहाँ से आया, अगर ये मैं प्रूफ ज़रूर बताता हूँ, आपको पता है इस पूरे चैनल में प्रूफ ज़रूर हम लोग करते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, और इसका जो प्रूफ होगा वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आप देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलता है क्या कि जो x² का जो कोफिशिएंट है या तो वो 1 होना चाहिए या फिर वो 4 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 4 है तो वो 2 का स्क्वायर, 9 है तो वो 3 का स्क्वायर है। अब ये a है, इसका कोफिशिएंट क्या है, a है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं a से डिवाइड कर देता हूँ तो x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, या अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो a² हो जाएगा, तो भी ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, डिवाइड बाई a कर देता हूँ। डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला सिंपल है, हम लोग टफ वाला करेंगे, मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवाइड बाई a, तो यहाँ से करता हूँ, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड के थ्रू इसका प्रूफ, तो x² है, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। जो भी x के कोफिशिएंट का साइन होता है उसको लगा दीजिए। 2 अपनी तरफ से लिख दिया करिए। क्वेश्चन आता है सर क्यों, यार ये बताओ a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। वो 2 कहाँ से आया, फॉर्मूले में होता है ना, उसके प्रूफ वगैरह हम लोगों ने किए हैं अच्छे से समझ। तो 2ab होता है, तो 2 अपनी तरफ से लिखिए। ये एक मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करते हैं। ये जो इसके अंदर है, इसके अंदर x है तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 2x। लाना था ये भैया, आ गया 2x, लाना था ये। तो एक बात बताओ, क्या अगर हम b अपॉन 2a का मल्टीप्लाई कर दें तो a से a, देखो a 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, b अपॉन a x ही तो बचा। ठीक है, तो जिसका मल्टीप्लाई मैंने अलग से किया है उसी का डिवाइड, उसी का प्लस एक बार स्क्वायर और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस, प्लस का c अपॉन a। इस पूरी इक्वेशन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें उसमें एक ही बात, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, यही आ गया। अब ऐसा क्यों किया, तो ये यार a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। देख लो, ये x है प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। ये क्लियर है, ये सब उस तरफ ले जाओ तो ये होगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस का c अपॉन a। तो चलिए, अच्छा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हो गया b² 4a² माइनस का c अपॉन a। तो चलिए, अच्छा अब इसको इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4a², तो इससे ये कैंसिल हो गया, b², a से a कैंसिल हो गया, तो 4ac। देखो थोड़ा थोड़ा आंसर दिख रहा है हमको। अच्छा इधर हमारा क्या है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, स्क्वायर जब भी हटता है तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट आता है, तो x प्लस b अपॉन 2a होगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है, ये उस तरफ जाएगा माइनस में, माइनस का जाएगा b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, और ये आ जाएगा 2a। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2a, तो माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ कर दिया यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
तो आपको अगर देखो नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर मारो गोली, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इस लाइन को मैं एक बार फिर से बताने का ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। हमारा टारगेट क्या था कि हम कैसे भी कंप्लीट स्क्वायर बना दें। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 149 होना चाहिए, 1 बना दिया, इसको ऐसे लिख दिया। प्लस था, अगर माइनस होता माइनस लगते। 2 अपनी तरफ से लिखा, फॉर्मूला में 2ab होता है, और जो इसके अंदर लिखा है क्योंकि फॉर्मूला क्या था 2ab। तो देखिए अब ये लॉजिक है, 2x आ गया, लाना ये था, तो मैंने 2 से 2 कट गया b/a, 2 से 2 कट गया b/a, मतलब bx/a, यही आ गया। और इसका मैंने अलग से मल्टीप्लाई, इसी का स्क्वायर एक बार ऐड किया, इसी का स्क्वायर को माइनस किया, ये ऐसे ही लिख दिया, और पूरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आपको होना चाहिए। तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इंट्रो पार्ट है ये एक्सरसाइज 4.3 का, तो इसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल 8 देखता हूँ, इसमें तो ये कहा गया है एग्जाम्पल 8 में कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। मैं इसको दोनों से सॉल्व करके दिखा दूंगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं और उन बच्चों का भी ध्यान रखूँगा जो केवल नंबर चाहते हैं। तो इसको, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा है कि कंप्लीट स्क्वायर सिलेबस से हट गया है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखा देंगे, और इधर दिखा देंगे CSM से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखो हमारा टारगेट क्या था, हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो, या तो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25, 30, मतलब किसी का स्क्वायर हो। तो यार ये 5 है, या तो 5 से डिवाइड कर दो, या 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25 हो जाएगा। तो मैं डिवाइड वाला बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25x स्क्वायर, 5 6 30x माइनस 10। अब देखिए 25 को लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, इसका साइन माइनस है, 2 अपनी तरफ से लिख दिया, ये 5x लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो 10x, लाना था 30x आ गया, 10x, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मल्टीप्लाई अलग से क्या, उसी का स्क्वायर ऐड, उसी का स्क्वायर माइनस, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो चलिए ये हो गया 5x का होल स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट ना लिख देते, क्यों लिखें, तो ये 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओपन कर लो, यही आएगा, माइनस का 9 और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 19 स्क्वायर जब भी हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट आता है, तो 5x विल बी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19। नाउ x विल बी 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। ये x के दो आंसर आ गए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को मिडिल टर्म से करोगे तो सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि अंडर रूट का कंसेप्ट है या बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर डिग्री 2 है तो आंसर 2 आएंगे। हाँ यार, एक बार प्लस लिख लेना इसको, एक बार प्लस लिख लेना इसको, और एक बार माइनस। अच्छा, अब इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे करेंगे? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। चलो बताना से पहले एक चीज़ बता दें, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। वो 11th क्लास में सीखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा पॉजिटिव या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, तो आप लिख देना वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं पहले। अच्छा, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -6 -4, ए कितना है? 5 और सी कितना है? -2। तो 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और ये 40। अब देखो ये प्लस आ गया, हमको अब 76 आ गया, हमको अब सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जीरो आ जाए तो भी सॉल्व कर लेंगे, जीरो से बढ़ाएगा तो भी, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी कितना है? माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आया 76/2, ए कितना है? 5। तो 6 प्लस माइनस, अब इसके फैक्टर करेंगे 19 को 4/5 2 जा 10। तो देखिए 6, अब ये 4 बाहर आ जाएगा 2 में, तो रूट 19/10। अब बाहर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 3 प्लस माइनस रूट 19/10, तो 2 5 10। आप देख सकते हैं एक ही आंसर हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट 19/5। तो मैंने इसीलिए यार देखो दोनों से आपको बता दिया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये CSM से भी और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। और भी इसके देखते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि इंट्रो पार्ट है। इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक।
एग्जाम्पल 11 देखते हैं अब। कह रहे हैं कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक तो कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, एक ऑड की बात कर रहे हैं और एक पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और ये इंटीजर की बात कर। देखिए अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। अच्छा एक बात सुनिए, अब ये होते हैं, अगर मैंने कहा 1 के बाद क्या है 3, तो कैसा आया? आपने 2 ऐड किया। 3 के बाद 5 कैसे आया? 2 ऐड किया। 5 के बाद 7 कैसा आया? 2 ऐड किया। तो लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है, सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x + 2 हो जाएगा। सही बात है, उससे 2 ज़्यादा हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है? 290 है। तो चलिए अच्छा, x², फिर ये x², 2 2 जा 4 प्लस 4x 290, 2x² प्लस का 4x माइनस का 286, 2 कॉमन ले लो तो x² प्लस का 2x 143। ठीक है जी। अब इसको इन्होंने किसे सॉल्व किया? क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन, एकदम ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस इन रूट b² माइनस 4ac/2a। तो जब भी क्वाड्रेटिक या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करें, सबसे पहले b² माइनस 4ac चेक करें, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आ गया तो हम लोग इसके रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो b² माइनस 4ac फाइंड करिए। तो b कितना? 2 2 जा 4 माइनस 4 1 और c कितना? 143 माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। 4 × 12 कैरी लगा 1, 4 4 16 और 1 17, 576। चलिए अब वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस b कितना? 4 प्लस माइनस रूट में 576/2 × 1। तो यार 576 किसका होता है? 5 7 6 7 24 का होता है, 26 का होता है? 24 का ही होगा ये 2। तो एक बार प्लस लो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 24 10। एक बार माइनस लो यहाँ पे, तो माइनस का 28 14 आ गया। तो 10 और 13 ये किसका? 24 का ही होता है। अच्छा b हमारे पास कितना है? b हमारे 4 था ना, 4x। ठीक है, तो इनका क्या कह रहे हैं? ये x² प्लस 2x इन्होंने। ओके एक बात सोचो यार, जब यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया था, यहाँ से 2 कॉमन लिया था, x² प्लस 2, सही तो है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर? 576 है। अच्छा b कितना है? ओके b कितना है? 2 है ना यहाँ पे। b कितना भाई हमारा? आप लोग बोलते नहीं यार, ये गलत बात है। हमारा माइनस का b होता है, b तो हमारे पास 2 है ना। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये 24 हो गया। एक बार प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना है? 2 है, तो ये 11 हो गया और ये माइनस का 13 हो गया। अभी बात सुनो, हमने x लेट किया था ऑड, तो 13 को तो लेंगे नहीं, तो कितना आ गया? एक हमारा 11 आ गया और एक हमारा 13 आंसर आ गया। माइनस में तो देखो, माइनस में तो इसको ले नहीं सकते क्योंकि माइनस का तो हमें ले नहीं, तो एक आंसर आया 11 और एक आंसर आया 30। इनके स्क्वायर का सम कर लो, 290 ही आएगा, करके देख सकते हैं। ठीक है, एकदम सही आएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अच्छा देखते हैं हम एग्जाम्पल 12। ठीक है ना, अ रेक्टेंगुलर पार्क, इसका डायग्राम दिया गया है, तो इसका डायग्राम बना लीजिए। तो ये 12 है, ये x + 3 है, ये x है। ठीक है, इस तरीके से है। तो क्या करें? फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ऐसा कुछ दिया भी तो गया, 3 सेंटीमीटर लेस, वो सब दिया गया। 4 स्क्वायर मीटर, वो भी सब। अभी क्या कह रहे हैं? इट्स अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ अ isosceles triangle is the base is the same and altitude is 12. फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। अब देखो हमको दिया क्या गया यहाँ पे? कह रहे हैं कि एरिया जो है इसका वो उसके इक्वल दिया गया है ना। इस लाइन को मुझे लिखना पड़ेगा, 3 सेंटीमीटर लेस, इट्स एरिया इज टू 4 स्क्वायर मीटर मोर देन, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ टू बी 4
मीटर स्क्वायर मोर देन एरिया, इसका नाम दे दो ABCDE, तो एरिया ABC है। ठीक है, अब हमको सब चीज़ें फाइंड करनी, तो चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L इंटू बी इज़ 4 मोर देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस। तो इस ट्रायंगल का ये एल्टीट्यूड है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस सेम होगा। तो बस अब यहाँ पे तो x + 3 to x 2 6 12, तो ये 4 प्लस का 6x, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एकदम सही है। अब यार आप लोग निकाल सकते हैं, देखो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, इन्होंने जो सॉल्व किया आंसर 4 और -1 आया है, तो -1 तो कभी हो नहीं सकता, क्यों -1 तो कभी ट्रायंगल या रेक्टेंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो हम उसको नहीं लेंगे। फिर कह रहे हैं 13 में, देखो ये कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इफ़ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब आप लोग पहले 20 का -4 AC निकालिए, अगर वो नेगेटिव है तो कहते हैं डजंट एग्जिस्ट, अगर है, अगर जीरो, अगर वो नेगेटिव है तो लिख दें डज नॉट एग्जिस्ट, अगर जीरो या 0 से बड़ा है तो कहना एग्जिस्ट करता है, फिर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ये मुझे लगता है समझ आ गया। इसी कंडीशन में कि कह रहे हैं इसका जो एरिया है वो इससे 4 ज़्यादा है, बस ये कंडीशन थी इसकी। ठीक है, ये आप 10th क्लास के 3rd 4th चैप्टर तभी कर पाएंगे जब आपको 8th क्लास की मैथ्स आती होगी, लॉजिकल मैथ्स जो थी। अब एग्जाम्पल 14, इसमें कह रहे हैं फाइंड द रूट। तो देखो फर्स्ट पार्ट हल्का सा बताऊंगा, सेकंड थोड़ा ज़्यादा बता दूंगा है। तो एलसीएम आएगा x, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3, एलसीएम आएगा x माइनस 2, x कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये x इक्वल्स टू 3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, -2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2x इक्वल्स टू 3, 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू माइनस का 2, 3x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब बस यहाँ से ले लो, कर दो दबा के। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, कह रहे हैं अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर एंड टेक्स 1 hour मोर टू गो टू अप स्ट्रीम टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए जिसकी स्पीड पूछी उसको तो लेट कर लो, मैथ इसीलिए सिंपल है। लेट स्ट्रीम स्पीड या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम सब लिख लेना यार है, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा आप सुनो, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने 3 चैप्टर में पढ़ा है, सेम डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। कह रहे हैं अब मोटर बोट, एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ, इस क्वेश्चन को मैं फील कराता हूँ, देखो फील कराते हैं आपको, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारे पास स्ट्रीम मीन्स होता है जो पानी होता है ना, हाँ उसी की स्पीड, हाँ स्ट्रीम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी की स्पीड क्या है, तो मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर 1 hour मोर टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पानी जो हमारा फ्लो हो रहा है उस पर पानी की, मान लो पानी पर बोट या कुछ भी फ्लो हो रहा है तो उसे पानी की भी तो स्पीड इंक्लूड होती है। अगर पानी का, अगर स्टिल वाटर है मतलब इसकी खुद की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 18 किलोमीटर पर आवर, और जो अप स्ट्रीम में हो जाएगी वो हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे समझो जरा कि सर आपने x माइनस 18 क्यों नहीं किया, तो कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। अगर आप नाव पर, अगर आप पानी पर नाव लेके गए हैं तो अंडरस्टूड है कि नाव की स्पीड आप ज़्यादा करोगे। अगर आपकी नाव की स्पीड पानी की स्पीड से कम है तो पानी जिस तरफ जाएगा आप उस तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों। अब हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा, पक्की बात है कि डाउन स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लेगा, स्पीड जब बढ़ेगी तो कितना है 1 घंटा। तो चलिए अच्छा देखते हैं। अब डिस्टेंस तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, हाँ 24 किलोमीटर, गुड। डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर। तो देखिए टाइम
फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या लेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम फॉर अप स्ट्रीम तो 24/18 माइनस एक्स। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में मीन्स क्या होता है सेम डायरेक्शन, मतलब स्पीड बढ़ गई है, इसमें स्पीड कम हो गई है। जब स्पीड कम हुई है तो टाइम ज़्यादा होगा, ये वाला टाइम बड़ा है, ये वाला टाइम बड़ा है, तो इन दोनों को बिना सोचे समझे बराबर रख दो। लेकिन यार ये होता है ये वाला टाइम बड़ा है कितना, 1 घंटे, तो 1 घंटे इसमें ऐड करेंगे। देखो यही चीज़ें मैथ की छोटी छोटी 8th क्लास सब पढ़ी थी हम लोगों ने कि ये टाइम क्यों ज़्यादा है, स्पीड अगर कम हुई, अगर आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं यार अंडरस्टूड है टाइम ज़्यादा लेंगे, तो कह रहा है 1 घंटे का फ़र्क है, ये बड़ा है, बीच में साइन किसका इक्वल का, अगर ये बड़ा है तो हम ऐसे ही तो साइन लगाएंगे, लेकिन ये वाले साइन पड़े नहीं हैं, हमने लगा दिए इक्वल का, तो ये एक बड़ा है, तो ये तभी तो इक्वल होगा जब एक इसमें ऐड कर दोगे। अब यार एलसीएम लेके दबा के सॉल्व कर दो केवल, ठीक है। हल्का सा कर देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं बीच में, डाउट नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेट मैं बिलीव करता हूँ कंसेप्ट पे, आप केवल इक्वेशन बनाना सीखिए, सॉल्यूशन तो फिर हो ही जाता है। तो देखिए 24/18 माइनस एक्स, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24/x + 18 = 1, तो ये एलसीएम आ गया 18 माइनस एक्स और 18 + x, इससे ये कैंसिल हो गया, 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, 24 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यार क्या करवाओगे मल्टीप्लाई, मज़े ना लो, ठीक है, कर लेना, ये मैं नहीं चाहता वीडियो लेंथी हो, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, फिर इसका जो मैं सोचता हूँ करूँ ना करूँ, चलो मन दिल है कि मानता नहीं। अब इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 का इसका माइनस एक्स इसका, तो यार बस अब ये इस तरफ आ जाएगा, इसे सब लेके आ जाओ, तो x² प्लस का 48x माइनस 18 का स्क्वायर क्या होता है 17 का 289 होता है, इसका 324 होगा। देख ले एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं नहीं हुई है, हाँ एकदम सही है भाई। अब तो यार अब नहीं कर रहा भाई, क्वाड्रेटिक लगाओ, अब दिल को नहीं मनाऊंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक लगाओ, एंजॉय करो।